मेरे बच्चे की तरह अगर आपका बच्चा भी केक खाने की ज़िद करता है हमेशा, तो आप अपने बच्चे को ये हेल्दी वाला केक बनाकर खिलाइए। ये हेल्थ के साथ साथ बहुत ही टेस्टी भी है। इसमें हमने केक में जो नॉर्मल अनहेल्दी चीज़ें यूज़ होती है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए हैं, जैसे कि मैदा, शक्कर, तेल, बटर, घी, ये कुछ भी नहीं डाला। बटर और घी तो फिर भी ठीक है, लेकिन केक में ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है और तेल तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया है हमने। इसके लिए हमने अंडा लिया है। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप दही का इस्तेमाल कीजिए। दही भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 3 चम्मच या 1/4 कप। और फिर हम डालेंगे इसमें गुड़। गुड़ को लगभग हमने डाला है आधा कप, और या उससे थोड़ा सा कम है, 1-2 चम्मच बस। और फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें, मिक्स करने के बाद, कोको पाउडर या ये मैंने डार्क कंपाउंड डाल दी है, कोको पाउडर नहीं था तो। अगर आपको, ये दोनों ऑप्शनल है, कोको पाउडर और डार्क कंपाउंड सिर्फ टेस्ट के लिए डाला है, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर डालिए आप 1 कप गेहूं का आटा, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और फिर इसमें दूध डालेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। दूध हमें लगभग लगा है आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, तो आधा कप से 2-3 चम्मच ज़्यादा लगा है। आप कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, जैसे कि हम भजिया बनाते हैं बेसन की, उतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और दूध जो है, अगर 1-2 चम्मच थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है बैटर। इस टाइम पे आप दूध पाउडर या फिर कंडेंस्ड मिल्क डाल सकते हैं, टेस्ट को और भी अच्छा करना है तो ये ऑप्शनल है। और अगर आप अंडा या फिर दही नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस टाइम पे 2 चुटकी सिट्रिक एसिड या फिर 1 चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसे केक को स्पॉन्जी तो बनाना है, क्योंकि हमने बटर, घी ये सब यूज़ नहीं किया है, तेल वगैरह। तो स्पॉन्जी बनाने के लिए चारों में से कोई एक चीज़ डालना बहुत ज़रूरी है, तो चारों में से कोई एक चीज़ डालिएगा ज़रूर। फिर डालेंगे हम एसेंस। एसेंस बहुत ज़रूरी है, अगर गेहूं का केक बना रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कोई भी फ्लेवर का डालिए, मैंने वनीला डाला है नॉर्मल। और आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं अगर एसेंस ना हो तो। और फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा है, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर है। इन सभी को मिक्स कर लीजिए। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर की जगह पे आप इनो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनो डाल रहे हैं तो आपको वो जो 4 चीज़ें थी, जैसे अंडा, दही, सिट्रिक एसिड, नींबू का रस, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, ये 6 चीज़ जो है वो पूरी चीज़ें नहीं डालनी है। सिर्फ एक इनो के पैकेट से काम चल जाएगा। लेकिन आप हमेशा जब केक बनाने के शौकीन हैं तो आप बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर हमेशा पास में रखिए, एसेंस भी पास में रखिए। इनो का जो ऑप्शन है वो लास्ट में रहता है, जब कुछ भी अवेलेबल ना हो तो फिर इनो डालिए। इनो हमेशा यूज़ ना करिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर हम ग्रीस कर लेंगे जिसमें हमें बेक करना है। इस टाइम पे आपको घी का इस्तेमाल या बटर या तेल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, नहीं तो केक चिपक जाएगा। इसके ऊपर हम रखेंगे बटर पेपर। बटर पेपर ना हो तो मेरी तरह आप नॉर्मल पेपर रख सकते हैं, ऐसे सर्कल में काट कर। तो ये मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। इसके ऊपर आप बटर और लगा लीजिए दोनों साइड पे, और फिर डालिए आप इसमें बैटर डाल लीजिए। और केक को में जब आप भी आटा या मैदा डालते हैं तो उसे सिर्फ मिक्स किया जाता है, उसे फेंटा नहीं जाता है बहुत देर तक, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना होता है। बट मेक श्योर कि आपने बहुत अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसे बैटर को डालकर ऊपर ड्राई फ्रूट डाल दिया है। ये प्री हीटेड अवन है, कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीटेड है। उसे हमने 30 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दिया है। तो आप इसे कढ़ाई में या कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर कढ़ाई को आप पहले गर्म कर लीजिए। नीचे बॉटम में आप एक स्टैंड रखिए या फिर आप नमक बिछाइए, उसके ऊपर ये मोल्ड रखिए और उसे ढककर धीमी आंच में आप 50 मिनट पका लीजिए। तो इस तरीके से 50 मिनट में केक बनकर गैस में तैयार हो जाएगा। और ये बनकर हमारा तैयार हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे को हमेशा केक खाना होता है, तो कुछ ऐसा हेल्दी सा ऑप्शन मैं ढूंढ रही थी। तो बहुत मैंने सोचा कि मैं इन 3 जो अनहेल्दी चीज़ें हैं उसकी जगह मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ। तो बहुत सोचने के बाद फिर मैंने ये ट्राई किया और बहुत ही सक्सेसफुल हुआ और बहुत ही टेस्टी भी है ये। तो आप ज़रूर बना के देखिएगा। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना, चाकू से आपको पता ही चल गया होगा कितना सॉफ्ट है ये। तो ये बहुत टेस्टी भी है, ज़रूर बनाइएगा। पसंद आता है तो लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।